for watching this video. If you are new to this channel, kindly like, subscribe and hit the bell icon for latest updates. Thanks and enjoy. Hello students, I am Paramjot Singh from Param TV. Today we are going to do very interesting lesson and very motivating lesson, and this chapter is an extract taken from an autobiography, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom, written by Nelson Rohal Mandela. तो जैसे हमें पता ही है कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका से संबंध रखते थे, और साउथ अफ्रीका जो कि अफ्रीका के सदर्न पार्ट में है, साउथ में है। साउथ अफ्रीका में उन्हें मादिभा कहकर बुलाया जाता था, और नेल्सन मंडेला एक जोसा क्लैन से संबंध रखते थे, जोसा कबीले से। साउथ अफ्रीका में एक रॉयल फैमिली, थेम्बू रॉयल फैमिली थी, और नेल्सन मंडेला उसी रॉयल फैमिली से संबंधित थे। वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। साउथ अफ्रीका में 1994 में पहली बार इलेक्शंस हुए, जिसमें उन्हें साउथ अफ्रीका का फर्स्ट प्रेसिडेंट चुना गया। तो साउथ अफ्रीका में इंडिया ही की तरह एक सिस्टम बहुत बुरी तरह से प्रेवलेंट था। वो था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। उसे वहां अपार्थाइड कहा जाता था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मींस व्हाइट वर्सेस ब्लैक। जो ब्लैक थे उनको रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर जाने की इजाजत नहीं थी, वो पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन कर सकते थे, उनको अच्छे डेजिग्नेशंस नहीं मिलते थे। तो इसी सारे सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजारे। जैसे इंडिया में महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, उसी तरह से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन एंड आई शेयर द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स अलोंग विद। ओके, लेट्स स्टार्ट। 10th May dawned bright and clear। यहाँ जो 10th May की बात की गई है वो कब की है? 10 मई 1994 की। सो 10 मई 1994 का दिन बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर था, बहुत ही बड़ा था, बड़ा ही उज्जवल था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों की बात करूं, आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय। बिसीज्ड होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली, कि मैं घिरा हुआ था। ओके, किनके द्वारा घिरा हुआ था? बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। दुनिया की सम्मानजनक शख्सियतों और विश्व नेताओं के बीच में घिरा हुआ था, जो कि साउथ अफ्रीका आए थे हमारे देश की नई शुरुआत को आदर देने के लिए। अब इसके पीछे कारण ये था कि इससे पहले साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड प्रेवलेंट थी, कि वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, और दुनिया के बहुत सारे लोगों ने अपने संबंध इस देश से तोड़ रखे थे। और जब वहाँ ये पुराना सिस्टम खत्म हुआ और नया सिस्टम शुरू होने जा रहा था, तो दुनिया के बहुत सारे देश साउथ अफ्रीका से हाथ मिलाने के लिए आगे आए। उन्हें पता था कि अब वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो काफी सारे लोग वहाँ पर इस नई सोच को सत्कार देने के लिए इकट्ठा हुए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो शुरुआती समारोह था, इसमें जुटने वाली इंटरनेशनल लीडर्स की भीड़ साउथ अफ्रीकन धरती पर यह सबसे बड़ी गैदरिंग थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा बनाए गए सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने जा रहे थे। For decades, this had been the seat of white supremacy। कई दशकों तक, decades क्या होता है? दशक। तो 10 साल मिलकर एक decade बनाते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है? decades, यानी कई दशकों तक, कई decades तक ये सीट white supremacy का हिस्सा थी। तो white supremacy क्या थी? अपार्थाइड। तो यहाँ क्या था कि white skin dark skin को आगे नहीं आने दे रही थी। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो इन शब्दों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, नेल्सन मंडेला जी जहां रेनबो गैदरिंग की बात करते हैं, वो बताते हैं कि कितने सालों से, कितने डेकेड से यहाँ व्हाइट सुपरमेसी थी, और अब साउथ अफ्रीका के इस फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशन सेरेमनी में अलग अलग कलर्स के लोग आए हैं। तो इस गैदरिंग को उन्होंने बोला रेनबो गैदरिंग, कि जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, तो वैसे ही अलग अलग
कलर्स के लोग इस गैदरिंग में शामिल हुए हैं। और ये इंस्टॉलेशन सेरेमनी की डेट क्या है? 10/5/1994 ऑन दैट लवली ऑटम डे। तो जो स्टूडेंट्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि साउथ अफ्रीका सदर्न हेमिस्फीयर पर है, तो वहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल विपरीत वेदर कंडीशंस होते हैं। कि इंडिया में जैसे मई मंथ में समर सीजन चल रहा होता है, तो वहीं साउथ अफ्रीका में तब ऑटम सीजन चल रहा होता है। तो उसी सीजन का हवाला देते हुए कहते हैं कि ऑन दैट लवली ऑटम डे, कि उस सुंदर पतझड़ के दिन आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर ज़ेनानी, कि मेरा साथ देने के लिए मेरी डॉटर ज़ेनानी वहां मौजूद थी। ऑन द पोडियम, पोडियम कहते हैं स्टेज, मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्वॉन इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे उपराष्ट्रपति के तौर पर कसम ली। देन थैबू म्बेकी वॉज स्वॉन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, और उसके बाद थैबू म्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के तौर पर कसम ली। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. और जब मेरी टर्न आई, मेरी बारी आई, तो मैंने शपथ ली कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान की पालना करूंगा और इसका रुतबा और ऊपर लेकर जाऊंगा और अपने आप को समर्पित करूंगा इस देश की और इस देश के लोगों की भलाई के लिए। To the assembled guests and the watching world, I said, वहां उपस्थित मेहमानों को और देख रही दुनिया को मैंने कहा, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Confer होता है give, यानी कुछ देना, liberty freedom, ओके। तो उन्होंने कहा कि आप सभी ने अपनी प्रेजेंस से जहां एक तरफ इसकी ग्लोरी, इसकी महानता को बढ़ाया है, उधर दूसरी तरफ आपने ये भी जतलाया है कि ये आज़ादी इसी तरह कायम रहे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. नेल्सन मंडेला जी कहते हैं ये जो साउथ अफ्रीका में ह्यूमन डिजास्टर काफी देर से चल रहा था, मींस ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, अपार्थाइड थी, जो काफी देर से यहाँ प्रेवलेंट थी, तो उसके बाद जो सोसाइटी बनकर सामने आई है, तो इस नई बनी हुई सोसाइटी से सारा संसार ये एक्सपेक्ट जरूर करेगा कि ये ऐसी सोसाइटी हो जिसपे सारी मनुष्य जाति प्राउड फील कर सके। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. तो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि हमें जो आउटलॉज थे, आउटलॉज कौन से देश हैं? कि वो देश जिन्होंने साउथ अफ्रीका में प्रेवलेंट अपार्थाइड सिस्टम की प्रैक्टिस के कारण उससे नाता तोड़ा हुआ था, आज उन देशों ने भी यहाँ पर आकर हमें ये खास मौका दिया है, रेयर प्रिविलेज किया है, टू बी होस्ट टू द नेशंस, कि हम उन नेशंस को होस्ट कर सके, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, कि हम पूरे संसार के देशों को होस्ट कर सके अपनी इस धरती पर। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट्स फॉर हैविंग कम टू टेक पोजेशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो नेल्सन मंडेला जी सभी इंटरनेशनल गेस्ट के आने पर उनका धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि आज जो अपार्थाइड की एबॉलिशन हुई है वो एक कॉमन विक्ट्री है, कि सारे संसार की विक्ट्री है, न्याय की जीत है, शांति की जीत है और मनुष्य के मान सम्मान की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। एमेंसिपेशन होती है फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह की रोक से आपको आजादी मिलनी। तो यहाँ कौन सी एमेंसिपेशन की बात की गई है? पॉलिटिकल, कि अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी रंग भेदभाव के पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा ले सकता है, नेता बन सकता है और किसी भी डेजिग्नेशन पर पहुंच सकता है। वी प्लेज आवरसेल्व्स, हम अपने आप में शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि हम अपने सभी लोगों को मुक्त करेंगे लगातार चलती आ रही गरीबी से। डेप्रिवेशन, डेप्रिवेशन होता है स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, कि किसी को किसी के अधिकारों से वंचित कर देना, डिप्राइव कर देना, ठीक। सो उसको कहते हैं डेप्रिवेशन, कि उन्होंने शपथ ली कि अब किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। सफरिंग, कोई भी दुखी नहीं होगा। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और किसी के भी साथ भी लिंग और अन्य किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन होता है बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। तो उन्होंने कहा नेवर नेवर नेवर, कि ये दोबारा कभी नहीं होगा कि इस खूबसूरत धरती
पर अपार्थाइड जैसी परंपरा दोबारा जन्म ले और लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करें, उनका उत्पीड़न करें, ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, कि ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर जीत एक ह्यूमन अचीवमेंट है और इस अचीवमेंट का सूरज कभी ढलेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन, आओ आजादी का साम्राज्य स्थापित करें। गॉड ब्लेस अफ्रीका, परमात्मा अपना आशीर्वाद अफ्रीका को दे। A few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. Awe means surprise, array means an impressive display, शानदार प्रदर्शन। और थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि सभी को सलामी देने आए साउथ अफ्रीकन के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स हवा में गरजते हुए बड़े सुसज्जित तरीके से दिखाई दिए और इस इम्प्रेसिव डिस्प्ले ने सबको हैरान कर दिया। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। ये प्रदर्शन साउथ अफ्रीका की फौज का एक बढ़िया प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि साउथ अफ्रीका की फौज वहां बनी नई गवर्नमेंट जो कि फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड थी उसको एक्नॉलेज कर रही थी, उसके प्रति अपनी लॉयल्टी शो कर रही थी। Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. Pledged promise. तो इस एयर शो के कुछ देर पहले साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस ने, जिनकी चेस्ट के ऊपर कई दिनों से रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, उन्होंने आके मुझे सैल्यूट किया और प्रॉमिस किया कि वो इस देश के प्रति लॉयल रहेंगे। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Unmindful होता है conscious of, aware of, कि मैं इसकी जानकारी रखता था, ये मेरे दिमाग में था कि ये वही अफसर हैं जो कुछ साल पहले मुझे गिरफ्तार करना चाहते थे क्योंकि मैंने एक विद्रोह किया था अपार्थाइड का विरोध करके। तो आज देखिए कितना बड़ा चेंज आ गया कि वही ऑफिसर्स उनको अरेस्ट नहीं बल्कि सैल्यूट कर रहे हैं। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. Chevron कहते हैं a zigzag pattern in shape of V, कि जैसे हम ये V शेप में ऐसे zigzag पैटर्न बनाते हैं तो साउथ अफ्रीका के वो इम्पाला जेट्स भी ऐसे ही zigzag V शेप में, जिसे शेवरन कहते हैं, मार्च करते हुए ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर के जो कलर्स साउथ अफ्रीका के फ्लैग में है वही कलर्स वो zigzag शेप में जाते हुए छोड़ते जा रहे थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Kosi Sikli, E Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. तो जैसे किसी भी देश का नेशनल कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है तो वहाँ नेशनल एंथम्स बोले जाते हैं, तो इसी तरह उस दिन भी साउथ अफ्रीका के दोनों नेशनल एंथम, एक व्हाइट पीपल के लिए और एक ब्लैक पीपल के लिए, दोनों गाए गए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despised का मीनिंग होता है had a very low opinion of, कि जिसके बारे में कम जानकारी हो। तो जो उस दिन नेशनल एंथम गाए गए, चाहे एक दूसरे के नेशनल एंथम्स की दोनों कलर्स के लोगों को कम जानकारी थी, पर फिर भी वो एक दूसरे का नेशनल एंथम बोलने का यत्न कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। वो इसका फर्क नहीं कर रहे थे कि ये नेशनल एंथम हमारा नहीं है और हमने नहीं बोलना, वो उसकी वर्डिंग को दिल से बोलने की कोशिश कर रहे थे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री। तो जिस दिन ये सारा इनॉग्रेशन का प्रोग्राम चल रहा था तो नेल्सन मंडेला के दिमाग में वो सारी हिस्ट्री का पार्ट चल रहा था कि कैसे उन्होंने ये आजादी हासिल की, किन किन परिस्थितियों से वो गुजरे और कैसा उनको स्ट्रगल करना पड़ा। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. तो ये बात कर रहे हैं 20वीं सदी के पहले दशक की, मींस 1900 से 1910 के बीच की, और ये नेल्सन मंडेला के जन्म के पहले की बात है कि जब एंग्लो बोर वार हुई थी। एंग्लो बोर मींस अंग्रेजों और साउथ अफ्रीकन पीपल में युद्ध हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ,
तो ये जो व्हाइट स्किन्ड पीपल थे, इन्होंने अपार्थाइड इंप्लीमेंट कर दी थी। इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दौर शुरू कर दिया था। इन्होंने डोमिनेट करना शुरू कर दिया था। किसके खिलाफ? वो जो उन्हीं की धरती के डार्क स्किन्ड पीपल थे उनके खिलाफ। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमेन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो 20वीं सदी के शुरू में ये जो अपार्थाइड का स्ट्रक्चर बना था साउथ अफ्रीका में, ये दुनिया का सबसे ज्यादा कठोर और इनह्यूमन स्ट्रक्चर था जिसके बेस पर ये दो सोसाइटीज बनी थी। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin। कि अब 20th century के आखिरी दशक में, मीन्स 1990 to 2000, मीन्स जब ये स्वीयरिंग इन सेरेमनी हो रही है 1994 में, और जब खुद नेल्सन मंडेला अपने 80वें साल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने 8th डेकेड में से गुजर रहे हैं, वो कहते हैं कि अब सिस्टम बिल्कुल बदल गया है और नए सिस्टम ने पुराने सिस्टम को रिप्लेस कर लिया है। अब लोग अपनी आजादी और अपने अधिकारों का बिना किसी रंग भेदभाव के यूज कर सकते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। तो अभी वो अपने पास्ट का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो दिन मेरे कई हजार लोगों की अविश्वसनीय बलिदानों के बाद आया है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। वो लोग जिन्होंने इस दिन के लिए इतने दुख सहे और इतना हौसला हिम्मत दिखाई, कभी भी उनके किए हुए के बारे में हम बयान नहीं कर सकते और ना ही उनका किया हुआ मोड़ सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। और उस दिन मैंने ये भी सोचा कि मैं और कुछ भी नहीं बल्कि वहां खड़ा हुआ उन सभी अफ्रीकन पेट्रियोट्स का, उन सभी अफ्रीकन देशभक्तों का एक प्रतीक हूँ, सिंबल हूँ, जो मुझसे पहले जा चुके हैं, कि मैं उनकी प्रतिनिधिता ही कर रहा हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। Wrought means done, achieved। Okay? तो वो कहते हैं कि वो जो लंबी कतार थी देशभक्तों की जिन्होंने अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया, कि मुझे जो दुख है कि मैं उन पेट्रियोट्स का थैंक्स नहीं कर पाया क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं है और वो ये भी नहीं देख सकते कि उनके सैक्रिफाइसेस ने, बलिदानों ने हमें क्या आज अचीव करवा दिया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। अपार्थाइड की पॉलिसी ने मेरे देश और मेरे देश के लोगों को गहरा और काफी देर तक रहने वाला घाव दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। हम सभी को अगर generations नहीं तो बहुत सारे साल इकट्ठे बिताने पड़ेंगे ताकि हम सभी इन गहरे घावों से रिकवर कर सकें। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambers, the Walter Sislers, the Chief Lutherless, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Roberts Obukhais of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। पर इन डेकेड्स में किया गया गमन और दिखाई गई क्रूरता का एक और प्रभाव ये था कि ये सभी पेट्रियट्स हमें मिले जिन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरोसिटी दिखाई। ऐसे लोग ना कभी पहले आए थे और ना ही कभी आगे आएंगे। Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। तो यहाँ 20th सेंचुरी के उन डेकेड्स के दौरान जो अपार्थाइड के रूप में उनके लोगों पर जो एट्रोसिटीज हुए, अत्याचार हुए, उनका एक पॉजिटिव पहलू बताते हुए नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि इतनी बड़ी हस्तियां साउथ अफ्रीका में इसीलिए आई कि वहां पर इतना सारा ऑपरेशन किया गया था कि शायद इतनी बड़ी हस्तियों को जन्म लेने के लिए उतना ही बड़ा अत्याचार चाहिए था। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। जैसे कि हम सभी को पता है कि साउथ अफ्रीका इज
known for its raw diamonds, कि वहाँ डायमंड्स की खदानें हैं। ओके, पर वो कहते हैं कि उनके लिए उससे भी ज्यादा बड़ा खजाना इस देश के लोग हैं जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज्यादा अच्छे और सच्चे हैं। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स होता है फ्रेंड्स, कि ये जो स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में मेरे फ्रेंड्स थे, कि इन्हीं लोगों से मैंने सीखा है कि हौसला कैसे रखते हैं। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। उन्होंने ये भी देखा कि कैसे कई लोग किसी खास आइडिया को लेकर अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हो जाते हैं उस आइडिया को साकार करने के लिए। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि उन पर हो रहे हमलों और अत्याचारों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उन केसेस में अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को एग्जिबिट करते हैं। रेजिलियंस होता है द एबिलिटी टू डील विद हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स, कि किसी भी परिस्थिति का उससे जूझते हुए मुकाबला करना और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से अपने आप को रिकवर कर लेना। ओके, दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, कि वो ऐसी अपनी स्ट्रेंथ और रेजिलियंस को एग्जिबिट करते हैं कि वहां हमारी इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच सकती, डिफाई कर देती है, यानी ना कर देती है कि मैं वहां तक नहीं जा सकती। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। मैंने ये सीखा कि धैर्य का मतलब ये नहीं है कि आप डरते नहीं हैं, but the triumph over it, पर इसका मतलब है कि आपने अपने डर के ऊपर विजय पा ली है। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जो डरता नहीं है, बल्कि वो होता है जो डर के ऊपर जीत हासिल कर लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कोई भी जन्म से ये सीख कर नहीं आता कि किसी दूसरे व्यक्ति को उसकी स्किन के आधार पर, उसके रंग के आधार पर या उसकी बैकग्राउंड और उसके धर्म के आधार पर उससे कोई डिस्क्रिमिनेशन करना है, भेदभाव करना है। People must learn to hate। लोग यही ही एक दूसरे को हेट करना सीखते हैं। And if they can learn to hate, और अगर वो नफरत करना सीख सकते हैं, then can be taught to love, तो उनको प्यार का पाठ भी पढ़ाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite। क्योंकि प्यार ह्यूमन हार्ट में ज्यादा कुदरती ढंग से एंटर करता है बजाय के नफरत के। Even in the grimmest time in prison when my comrades and I were pushed to our limits। pushed to our limits होता है pushed to the last point in our ability to bear pain, कि किसी पर जुल्म करने की हद कर देनी। ठीक, ग्रिमेस्ट होता है टफेस्ट, कि जेल में बिताया हुआ हमारा सबसे ज्यादा कठोर टाइम, टफेस्ट टाइम कब होता था? When my comrades and I were pushed to our limits, कि जब मेरे और मेरे साथियों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी जाती। I would see a glimmer of humanity in one of the guards। और उस वक्त जब मैं वहां मौजूद गार्ड्स में से किसी एक गार्ड को हमारे लिए कुछ ह्यूमैनिटी भाव रखते हुए देखता, चाहे वो एक पल के लिए थे, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग, पर वो मेरे लिए काफ़ी होता। तो ये देखकर कि अभी इंसानियत मरी नहीं है, मैं अपने आप को दोबारा स्ट्रगल करने के लिए खड़ा करता और अपने आप को चलते रहने के लिए दोबारा एश्योर करता। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, कि मैन की जो अच्छाई है कि वो एक आग की फ्लेम की तरह है जो कि छुपाई तो जा सकती है पर बुझाई नहीं जा सकती। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। कि एक व्यक्ति की लाइफ में उसकी दो तरह की ड्यूटीज होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं। एक ड्यूटी उसने अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन के प्रति निभानी होती है, और दूसरी उसकी ड्यूटी उसने अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और अपनी कंट्री के लिए निभानी होती है। इन अ सिविल एंड ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस according to his own inclinations and abilities। inclinations होता है natural tendencies और behavior, कि एक अच्छी सोसाइटी में हर व्यक्ति ने ये दोनों तरह की ड्यूटीज निभानी होती है अपने स्वभाव और अपनी योग्यता के साथ। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। पर साउथ अफ्रीका जैसे देश में जहाँ अपार्थाइड प्रेवलेंट थी, वहाँ किसी
किसी भी नागरिक को उसके जन्म और कलर के आधार पर ये दोनों तरह की ड्यूटीज निभानी इम्पॉसिबल थी। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अ मैन ऑफ कलर मींस जिसका कलर व्हाइट ना हो, ब्राउन हो या डार्क कलर हो। अटेम्प्टेड मींस कोशिश करता, आइसोलेटेड मींस अलग थलग कर दिया जाता। साउथ अफ्रीका में जिनका कलर डार्क था, अगर वो कोशिश करते एक साधारण मनुष्य की जिंदगी बशर करने की तो उनको सजा दी जाती और उनको अलग थलग कर दिया जाता, मींस जेल में डाल दिया जाता और या कहीं बंदी बना दिया जाता। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज inevitably means unavoidably, okay, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। कि अपार्थीट के चलते हुए वहां कोई भी डार्क कलर का व्यक्ति अपने लोगों की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर पाता था, मींस कि किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था। अगर वो ऐसा करता तो उसे रिबेल कहा जाता। तो ऐसा करने पर उसको जरूर ही अनअवॉइडेबली अपनी फैमिली से और होम से रिप्ट कर दिया जाता, अलग थलग कर दिया जाता और उसको विद्रोही घोषित करके उसको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता। I did not in the beginning choose to place my people above my family, कि मैंने इस संघर्ष के शुरू में अपने लोगों को अपनी फैमिली से ऊपर दर्जा नहीं दिया। I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। पर जब मैंने अपने लोगों की सेवा में अपना ध्यान दिया तो मैंने पाया कि मैं एक अच्छा बेटा होने का, ब्रदर होने का, पिता होने का और एक अच्छा पति होने का फर्ज अच्छी तरह से नहीं निभा पाया। I was not born with the hunger to be free। मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैंने आज़ाद होना है, मैं आज़ाद ही पैदा हुआ था। मेरे दिमाग में आज़ादी के लिए कोई भी बड़ा ख्याल नहीं था। I was born free in every way that I could know। मैं हर तरह से आज़ाद ही पैदा हुआ था, गुलामी मेरे दिमाग में नहीं थी। Free to run in the fields near my mother's hut। तो जो बच्चे होते हैं वो अपना बचपन खेलते कूदते ही स्पेंड करना चाहते हैं और वैसा ही बचपन नेल्सन मंडेला का बीता। वो कहते हैं कि फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माय मदर्स हट, कि मैं फ्री था अपनी माँ के घर के आसपास के खेतों में जाने के लिए। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माय विलेज, जो नदी मेरे विलेज की तरफ से निकलती थी उसमें जाकर स्विमिंग करने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स। मीलीज एक तरह का ग्रेन होता है जिसको भून कर खाते हैं, कि उसको खाने के लिए भी मैं फ्री था। राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ के ऊपर सवारी करने के लिए भी मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, कि जब तक मैं अपने पिता के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा, अपने कबीले के द्वारा जो रूल्स बनाए हुए थे उनका पालन करता रहता था, उन सब के बीच में अपने आप को फ्री समझता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उस ट्राइब के और उस फैमिली के बाहर आदमी ने और भगवान ने क्या कानून बनाए हुए हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है? समथिंग दैट अपीयर्स टू बी रियल बट इज नॉट, कि जो हमें लगता होता है कि ये सच्चाई है पर असल में वो सच्चा ना हो। जब मैंने ये देखा कि मेरे बचपन वाली फ्रीडम एक झांसा थी, एक इल्यूजन थी, वो सच्चाई नहीं थी। When I discovered as a young man, और जब मैं नौजवान हुआ तब मैंने ये पाया that my freedom had already been taken from me, कि मेरी आज़ादी मुझसे छीनी जा चुकी थी। Then I began to hunger for it, तब मेरे अंदर इस आज़ादी को पाने की भूख लगने लगी। At first as a student I wanted freedom only for myself, कि जब मैं स्टूडेंट था तो शुरू में मैं सिर्फ अपने आप के लिए ही फ्रीडम चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी होता है नॉट परमानेंट, मीन्स टेम्पररी। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चोज। जब आप थोड़े बड़े होते हैं
तो घर वालों की तरफ से आप पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए जाते हैं। वो इम्पोजिशंस क्या होती हैं कि रात को बाहर नहीं जाना, कि आप अपनी मर्जी से जो पढ़ना चाहते हो वो नहीं पढ़ सकते, और आप कहीं अपने मन से जाना चाहते हो वो नहीं जा सकते। तो ये सारी जो इम्पोजिशंस होती हैं वो उनको बाद में लगा कि ये तो सारी टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं है। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो बाद में जब मैं एक नौजवान की जिंदगी जोहान्सबर्ग में बसर कर रहा था तो मुझे एक ख्वाहिश थी कि मुझे कम से कम अपनी एबिलिटीज के हिसाब से मान सम्मान मिलना चाहिए, और जो मैं पैसा कमाऊं वो मैं अपने पास रख सकूं और अपनी मर्जी से अपनी पसंद से शादी कर सकूं और फैमिली रख सकूं, और जब तक कि मैं लॉफुल हूं, किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा, तो मेरी फ्रीडम को किसी तरह से कोई भी चैलेंज ना किया जाए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे उसको। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। उन्होंने धीरे धीरे ये रियलाइज किया कि अकेला मैं ही नहीं हूँ जो फ्री नहीं है, पर साउथ अफ्रीका के और भी लोग जो उनके जैसे दिखते हैं वो सभी आजाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed। curtailed होता है reduced, सीमित। मैंने देखा कि अकेला मैं ही नहीं था जिसकी आज़ादी को सीमित कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सभी की फ्रीडम को curtailed कर दिया गया था जो मेरी तरह दिखते थे। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो ये वही समय था जब मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस ज्वाइन की, और जो मेरी पर्सनल भूख थी आज़ादी की वो एक बड़ी भूख में तब्दील होगी, और वो थी मेरे लोगों की आज़ादी की भूख। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। ये मेरे देश के लोगों की आज़ादी के लिए इच्छा थी कि वो अपनी जिंदगी आदर और आत्म सम्मान से जी सके, और उनकी इसी डिजायर ने मेरी लाइफ को बदला, मुझे ट्रांसफर कर दिया। That transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk। कि ये मेरा देश के लोगों की इच्छा के प्रति प्यार ही था कि जिसने एक डरपोक इंसान को इतना बहादुर बना दिया, एक कानून का पालन करने वाले को एक क्रिमिनल का दर्जा दे दिया, और एक परिवार को प्यार करने वाले हस्बैंड को बेघर कर दिया, और एक जिंदगी को प्यार करने वाले को मॉन्क जैसा बना दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। वो मानते थे कि मैं किसी भी और व्यक्ति से ज्यादा गुणवान और ज्यादा बलिदानी व्यक्ति नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वाज अलाउड व्हेन आई न्यू माय पीपल वर नॉट फ्री। पर जब उनको पता चला कि उनके लोग पूरी आज़ादी का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्होंने भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, तो वो भी इस पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए तैयार नहीं थे। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता कि वो फ्री है और वो फ्री नहीं है, कि जो कड़ियां, जो चेन्स मेरे लोगों के ऊपर लगी हुई हैं वो सारी की सारी मेरे ऊपर भी है। मीन्स कि वो इतना अपनापन दिखाते थे अपने लोगों के लिए कि उनके दुख और उनकी आज़ादी के लिए वो ऐसा सोचते थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। oppressor कौन होता है? जो जुल्म करता है। मीन्स यहाँ पर व्हाइट लोगों की बात की गई है, और oppressed जिन पर जुल्म होता है मीन्स ब्लैक। तो वो यहाँ कहते हैं कि oppressed को तो हमने लिबरेट करना ही है, आजाद करवाना ही है, बल्कि साथ में जो oppressor है, जो जुल्म करने वाला है, उसको भी आजादी दिलानी है। जुल्म करने वाले को किस चीज से आजादी दिलानी है? A man who takes away another man's freedom। कि जो व्यक्ति एक दूसरे आदमी की फ्रीडम को ले जाता है इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कि वो घृणा का, हेट का प्रिजनर है, कैदी है। He is locked behind the bars of prejudice।
prejudice and narrow-mindedness. Prejudice क्या होता है? A strong dislike without any good reason. पक्षपात, ओके? कि वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है वो खामखाही पक्षपात और संकुचित सोच का कैदी बना हुआ है, उसको भी इससे आजादी दिलानी है कि वो hatred ना रहे. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. कि जब मेरी फ्रीडम मुझसे छीनी जाती है तब मैं आज़ाद नहीं रह पाता, उसी तरह से अगर कोई मेरी फ्रीडम छीनता है तो वो भी आज़ाद नहीं रह पाता. ये वैसे ही है जैसे एक पुलिस वाले ने एक चोर को पकड़ा हो, हथकड़ी लगाई हो, तो जैसे वो हथकड़ी लगाया हुआ चोर आज़ाद नहीं है, उसी तरह से वो पुलिस वाला भी आज़ाद नहीं है, क्योंकि वो भी उसी के साथ बंधा हुआ है. द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. कि जो oppressed है और जो oppressor है, means जो white और जो black दोनों ही inhuman है, means कि दोनों ही मनुष्य नहीं है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की आज़ादी को छीना हुआ है. ये मनुष्य वाली बात नहीं है. तो इस तरह हम देखते हैं कि नेल्सन मंडेला जी ने कितनी अच्छी तरह से अपनी फीलिंग्स को हमारे सामने इंटरप्रेट किया है और बताया है कि जो लोग किसी की आज़ादी को छीनते हैं और जो लोग गुलाम हैं दोनों ही इनह्यूमन हैं. और जैसे कहते हैं कि हम इंसान हैं जो क़ैदे ज़ब्त में खामोश रहते हैं, कि ये हम इंसान ही हैं जिन पर कोई अत्याचार करे, जिनको कोई कैद करे तो वो खामोश रहते हैं. हम इंसान हैं जो क़ैदे ज़ब्त में खामोश रहते हैं. परिंदों को असीरी में भी गाना याद रहता है. असीरी होती है गुलामी, के परिंदे पक्षी जब वो असीरी में होते हैं, पिंजरे में होते हैं, गुलामी में होते हैं, वो अपना गाना छोड़ते नहीं, भूलते नहीं, वो अपना बोलना भूलते नहीं. परिंदों को असीरी में भी गाना याद रहता है. सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी तरह से और इतनी देर तक इस लेसन को पढ़ा सुना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.